हाय, मैं आकाश कुमार कन्नौजिया प्रिपरेशन ट्यूटर में आपका स्वागत है। जी, मैं आपके लिए इंडियन इकोनॉमिक के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लाया हूँ, जो आपको आपके सिविल सर्विस या आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं उसमें आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में। जी, फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र क्या है? जी, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र क्या है? जी, इसका आंसर है इंडिया विजन 2020। ये कब तैयार किया गया था? इंडिया विजन 2020 में तैयार किया गया था। और दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? जी, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। इसका आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। और तीसरे क्वेश्चन पर हम आते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? जी, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 1951 में शुरू की गई थी। जी, इसका आंसर है 1 अप्रैल 1951 में शुरू की गई थी। उसके बाद हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? जी, बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? ये जो शेयर बाजार से संबंधित है। जी, बुल बियर शब्द शेयर बाजार से संबंधित है। उसके बाद हम आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन ये है आपका, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? जी, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था गरीबों की सहायता करना। जी, गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना है। उसके बाद हम आते हैं छठवें क्वेश्चन पर। छठवें क्वेश्चन ये है आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? जी, छठवां क्वेश्चन ये है आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? जिसका आंसर है किसी श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। जी, फिर से एक बार, किसी श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। जी, सातवां क्वेश्चन ये है आपका, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? जी, भारत निर्माण योजना संबंध अवस्थापन विकास से है। भारत निर्माण योजना का संबंध अवस्थापन विकास से है। उसके बाद आते हैं आठवें क्वेश्चन पर। आठवां क्वेश्चन ये है आपका, किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं? किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं? ये आपको तो पता ही होगा। जी, मध्य प्रदेश में आपका ऐसा ये प्रदेश है आपका जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं, मध्य प्रदेश में। उसके बाद आते हैं आपका नवा क्वेश्चन जो है। नवा क्वेश्चन ये आपका, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? जी, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? प्राथमिक घाटा। जी, प्राथमिक घाटा ये आपका भारत सरकार के कुल बचत के कुल घाटे में किस घाटे का जो है प्राथमिक घाटा ही आपका जो सबसे अधिक योगदान है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन ये है आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है? जिसका आंसर है कृषि में पंचवर्षीय योजना में किसी क्षेत्र को ही सर्वाधिक प्रथम प्राथमिकता दी गई थी। उसके बाद आते हैं 11वां क्वेश्चन ये है आपका, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? उद्यम मतलब यही यातायात साधन। जी, इस समय भारत का सबसे अधिक राष्ट्रीयकृत उद्यम भारतीय रेलवे है। भारतीय रेलवे जो है आपका सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है।
बारहवां क्वेश्चन आप आते हैं बचत घाटा। जो बचत घाटा का अर्थ क्या है? बचत घाटा का अर्थ होता है कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। जितना आप प्राप्त करते हैं उसमें आपका कुल कितना खर्च होता है। उसके बाद 13वें क्वेश्चन पे आते हैं हम। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? जी 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। उसके बाद 14वें क्वेश्चन पे हम आते हैं। 14वां क्वेश्चन ये है आपका, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? जी फिर से एक बार, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? जी अवमूल्यन है। इसका आंसर अवमूल्यन है। जी फिर से एक बार सुन लीजिए, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में अवमूल्यन कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा। 15वां क्वेश्चन ये है आपका, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? 15वां क्वेश्चन ये है आपका, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? जी इसका आंसर है प्रच्छन्न। प्रच्छन्न भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप प्रच्छन्न है। इसके बाद आते हैं, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? जी भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? जिसका आंसर है चावल, जो आप खाते हैं। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि चावल फसल के अंतर्गत है। उसके बाद आते हैं 17वें क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन ये है आपका, भारत का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? जी 17वां क्वेश्चन ये आपका, भारत का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में है? इसका आंसर है विनिर्माण क्षेत्र। जी भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान विनिर्माण क्षेत्र का है। उसके बाद आते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन ये आपका, पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना गया है? पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? जिसका आंसर है तीसरे स्थान पे माना जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना तृतीय योजना को माना गया है। जिसके बाद आते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन ये आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जी राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद आते हैं 20वां क्वेश्चन जो है आपका, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का क्या आधार है? जी भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का क्या आधार है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। जी भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार है। उसके बाद आते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया है। उसके बाद आते हैं 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन ये है आपका, किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच का क्या संबंध है? किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच का संबंध होता है? जिसका आंसर है प्रतिलोम। जी किस अर्थव्यवस्था के में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच का क्या संबंध होता है? जी प्रतिलोम, जो इसका आंसर है प्रतिलोम। प्रतिलोम अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर में प्रतिलोम में संबंध होता है। के बाद हम आते हैं 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन ये है आपका, अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है?
जी, अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जिसका आंसर है तीसरे स्थान पे ये जो भारत का विश्व में स्थान है। उसके बाद 24वें क्वेश्चन पे हम आते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? जी, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? जिसका आंसर है 8%। 8% पे ही 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रतिशत वार्षिक दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उसके बाद आते हैं, लास्ट आपका क्वेश्चन है ये जो 25वां है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई किस क्षेत्र में दिखाई देती है? ये भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई किस क्षेत्र में दिखाई देती है? इसका आंसर है किसी क्षेत्र में ही भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई जाती है। जी, इसके बाद आपका ये सब खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब या शेयर ज़रूर करें। जी, धन्यवाद।